नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कुपोषण के क्या कारण है, लक्षण क्या है और इसके लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कुपोषण के कारण क्या है। तो इसका पहला कारण है गरीबी। गरीबी के कारण हम अपने आहार में संतुलित भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम कुपोषित हो जाते हैं। कैसे? जैसे महंगाई इतनी ज़्यादा है, ठीक है, और इस महंगाई के युग में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो दाल चावल खाते हैं तो रोटी सब्जी नहीं, और रोटी सब्जी खाते हैं तो दाल चावल नहीं। कभी कभी तो उन्हें सब्जी भी नसीब नहीं होती है, वो चटनी रोटी या फिर गुड़ रोटी ऐसे करके खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि महंगाई के कारण वो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे अपने डेली के रूटीन में वो दाल, सब्जी, फल, ये सब चीज़ों को वो नहीं ऐड कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका बच्चा या फिर वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गरीबी बहुत बड़ा कारण है कुपोषण के लिए, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने डेली के रूटीन में संतुलित आहार को ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, और दूसरा कारण है इसका अज्ञानता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि कौन से चीज़ में क्या मिलता है, जैसे विटामिन कौन सी मिलती है। जैसे एक सामान्य तौर पे देख लीजिए, मूली की पत्तियों में भी पोटेशियम एवं कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बहुत से घरों में अज्ञानता की वजह से मूली को रख लिया जाता है सैलेड के लिए और उसके पत्तियों को फेंक दिया जाता है। सहजन ले लीजिए, सहजन के पत्तियों में भी औषधीय गुण होते हैं, यहाँ तक कि उसकी जड़ों में भी होते हैं, जड़ के छाल में और सहजन में भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अज्ञानतावश इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं हैं इसमें कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो ये है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण जब हम अज्ञानता के कारण बहुत सारी चीज़ों को फेंक देते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से भी हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण बन जाता है कुपोषण का, क्योंकि जब हम बेरोजगार होंगे तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, और जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम अपने परिवार को या फिर अपने बच्चे को या फिर अपने ही स्वास्थ्य के लिए कहाँ से खर्चे करेंगे। तो इस तरह से जो बेरोजगारी है वो भी कुपोषण के लिए बहुत बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि जब तक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक हम अपने आहार को अच्छा नहीं बना सकते हैं, संतुलित आहार नहीं ले सकते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, जल, सभी चीज़ें। ठीक है, तो बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है कुपोषण के शिकार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है परिवार का आकार। जब पहले, अभी तो ठीक है, लोग एकल परिवार में रहना स्टार्ट किए हैं, तो अपने परिवार के लिए 2 बच्चे हैं, पति पत्नी है, तो वो खर्चे चला ले। लेकिन जिनका परिवार आज भी गांव में विस्तृत है, संयुक्त परिवार है, उन घरों में प्रत्येक परिवार के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराना संभव नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो संतुलित आहार को अपने भोजन में शामिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो परिवार का बड़ा आकार भी इसका मायने रखता है। जैसे
मान लीजिए जिस परिवार में 10 सदस्य हैं, कमाने वाला सिर्फ एक है, ठीक है, तो क्या होगा, वो भी छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, तो उसको जो उसका आर्थिक आय आ रहा है, तो उससे उसको अपने 10 परिवार के 10 सदस्यों पे अपना समय देना है, पैसा देना है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो पर्याप्त मात्रा में सबकी रखवाली नहीं कर पाता है, सबको पर्याप्त भोजन नहीं करा पाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कुपोषण का स्थिति बन जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पाचन अवशोषण की कमी। पाचन अवशोषण की कमी, जिसमें चयापचय की कमी हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो अनेक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो उनको जैसे फैट है, वसा है, वो उसका पाचन नहीं हो पाता है सही से, प्रोटीन का पाचन सही से नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का जो चयापचय की क्रिया है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, ठीक है। अन्य कारण है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव भी कुपोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा चीज हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, जरूरी नहीं है कि महंगे खाद्य पदार्थों में ही सभी पोषक तत्व मिलते हो, ठीक है। मौसम के अनुसार भी फल एवं सब्जियों को ग्रहण करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। मौसम के अनुसार गांव में बहुत सारी फल एवं सब्जियां उगती हैं, जिनको अगर समय समय पे लिया जाए तब भी कुपोषण के शिकार होने से बचा जा सकता है और कम लागत में अच्छा स्वास्थ्य रखा जा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हमारे पास शिक्षा ही नहीं होगी तो हम चीज़ों को यूज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि जो बथुआ होता है गांव में, ठीक है, उसको बॉयल करते हैं तो उसका पानी फेंक देते हैं, जबकि उसी में सारे पोषक तत्व होते हैं। पालक लाते हैं तो पालक को बहुत ज़्यादा पका देते हैं, तो इसकी वजह से उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है आहार में। अगर हमें नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जब भी किसी भोज्य पदार्थ को हद से ज़्यादा तल या भून दिया जाता है तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो हम आहार ले रहे होते हैं वो सिर्फ एक अवशिष्ट पदार्थ के ही रूप में रह जाता है, उससे हमें विटामिन प्राप्त नहीं होते हैं। तो अशिक्षा की वजह से भी हमें कुपोषण हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे कि भोज्य पदार्थों में मिलावट। आज के युग में लालच भरी दुनिया है, तो जितने भी लोग हैं वो जो दुकानदार हैं वो मिलावट कर रहे हैं वस्तु में। जैसे दूध में पानी का मिलावट कर देते हैं, ठीक है, सब्जियों में भी मिलावट हो रही है, दाल में खेसारी के दाल को मिलावट कर देते हैं, कंकड़ का मिलावट कर देते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो खेसारी की दाल मिला दिया जाता है तो उससे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। चावल में प्लास्टिक के चावल मिला दिए जाते हैं लालच के लिए। तो ये सभी क्या है, एक तरह से हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं, जिनको हम पका करके खा रहे होते हैं और असल में हमें पता नहीं होता। हरी सब्जियों को क्या किया जाता है, रंग वर्ण को मिला करके, ताकि वो ज़्यादा समय तक हरी एवं ताज़ी दिखे, इसके लिए अनेक केमिकल का यूज किया जाता है, और वो सभी हम खरीद के लाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से मिलावट करके जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी कुपोषण के शिकार हो कर देते हैं हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म। कुछ धर्मों में
मान्यताएं हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इसमें ये नहीं खाना चाहिए। जैसे कुछ घरों में जैसे ओनली वेज खाया जाता है, कुछ में नॉन वेज और वेज दोनों खाया जाता है। बहुत सारे घरों में कद्दू नहीं खाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ धर्म अन्य मतलब अन्य धर्मों में अन्य अपना वो रहता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो संतुलित आहार जब तक ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। और नेक्स्ट कारण है संस्कृति का प्रभाव। जो व्यक्ति जिस संस्कृति में रह रहा है, जिस वातावरण में जन्म लिया है, तो वो उसी के अनुसार अपने आहार को ग्रहण करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से संस्कृति भी प्रभावित करती है व्यक्ति के आहार को, तो वो कुपोषण का शिकार हो सकता है ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि बहुत सारे संस्कृतियों में बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों को खाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पसंद और नापसंद। ये तो सबसे बड़ा कारण है, पसंद एवं नापसंद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस जिद पे टल जाते हैं कि जो उन्हें पसंद रहेगा वही चीज़ वो ग्रहण करेंगे। ठीक है। तो पसंद एवं नापसंद बहुत बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हरी सब्जियां नहीं पसंद है। ठीक है। कद्दू नहीं पसंद है, केला नहीं पसंद है, सेब नहीं पसंद है। तो ये सभी क्या है, सेब में भरपूर पोषक तत्व तो मिलता है। अगर खाली पेट रोज खाया जाए तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। वो हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, अनेक हार्ट संबंधित बीमारियों को भी दूर रखता है। तो जब हमारी पसंद ही नहीं रहेगी तो हम खाएंगे क्या, और जब हम खाएंगे नहीं तो हमारे शरीर को पोषक तत्व तो मिलेगा कहाँ से। जब हमारे शरीर को पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा तो हमारा उचित विकास नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ठीक है। और बहुत आज के समय में तो ट्रेंड है कि घर का खाना पसंद नहीं है, बाहर का खाना ऑर्डर करवाओ। बाहर के खाने में बहुत सारी चीज़ें मिलावट करी जाती हैं, जैसे मीठे सोडे का हद से ज़्यादा प्रयोग स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए अनेक प्रकार के केमिकल का भी प्रयोग किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो इसलिए बाहर के खाने से बचना चाहिए और घर के खाने को यूज करना चाहिए। ठीक है। पसंद एवं नापसंद कुपोषण का बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, कारण है। नेक्स्ट है शहरीकरण। शहरीकरण भी कहीं न कहीं व्यक्ति को कुपोषण का शिकार बना रही है, क्योंकि शहरों में हर एक चीज शुद्ध नहीं मिलता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने आहार में सभी पोषक तत्वों को शामिल नहीं कर पाता है और वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। बहुत सारे शहरों में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी देखा जाए तो ये सभी चीज़ें कुपोषण का शिकार व्यक्ति को बनाती हैं।